स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज में ये हमारा 6 लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। क्लास 6 का साइंस पॉलिटी ऑलरेडी फिनिश्ड है, बाकी के चैप्टर्स ज्योग्राफी के फिनिश्ड हैं। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके आप बाकी के लेक्चर्स देख सकते हैं। इसी तरह जैसे 6 खत्म होगा तो हम लोग 7th 8th 9th करते करते 12th तक के सभी सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी पे कमांड करेंगे। स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो जैसे हम लोग आपको बताते आ रहे हैं कि 6, 7, 8 ये तीनों क्लास बेसिकली आपका डेफिनेशन बिल्डअप करता है। बेसिकली ये आपको बेसिक्स सिखाता है। बेसिक्स मतलब बहुत बेसिक मतलब जैसे आपको एटमॉस्फेयर का मतलब पता है कि नहीं, लिथोस्फीयर क्या होता है, ओशन बेसिन्स क्या होता है, कितने कॉन्टिनेंट्स है, कितने ओशंस है, ये सिखाता है। इससे ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन अपने को यहाँ नहीं करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर। पिछले चैप्टर में क्या था, मेजर डोमेन्स था। डोमेन्स इन द सेंस कि अर्थ जो है वो कितने सेक्शंस में बटा हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि उस अर्थ पे कितने तरह के लैंड फॉर्म्स है, मतलब क्या अर्थ पूरी तरह से प्लेन है या उस पे कोई पहाड़ है, कोई पठार है, नदी है, ग्लेशियर्स है। इन सबको अब मेजर ध्यान रखना है। मेजर का मतलब जैसे होता है ना कि माइनर माइनर छोटे छोटे पॉट होल्स हो गए या फिर कैवर्न्स हो गया, ये सब नहीं देखना, एक ब्रॉड रूप में देखना पहले, फिर उसको हम लोग और मैग्नीफाई करते जाएंगे। तो अभी मेजर मेजर देख लेना। मतलब मेजर मेजर हम क्या देखेंगे, तो हम हिल्स देखेंगे, हिल्स और साथ ही साथ माउंटेन्स कि दोनों के बीच में क्या फ़र्क है या सेम ही है। फिर हम लोग देखेंगे क्या, प्लेट्यूज जिसे हम पठार कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे क्या, समतल एरिया जिसे हम प्लेन्स कहते हैं। इसके साथ साथ क्या है, थोड़ी बहुत रिवर्स का, ग्लेशियर्स का, इन सब का जिक्र करेंगे। अब बहुत बेसिक याद रखना कि यहाँ आप सिर्फ डेफिनेशन सीख रहे हो, मतलब सीख रहे हो। मतलब सीखोगे तो उसी में और हम लोग आगे क्लासेस में डिटेलिंग करेंगे। तो यहाँ पे एकदम पेशेंस के साथ चलना है, आपाधापी नहीं मचाना है कि सब जान लेना है इसी क्लास में, ऐसा नहीं करना है। तो देखिए क्या है कि आपका कोई भी एरिया, जैसे ये फिगर बहुत अच्छा है एनसीईआरटी का, कि देखो क्या है, ये एकदम समतल एरिया दिखा रहा है, एकदम प्लेन। प्लेन को देखने के लिए ना सबसे अच्छा एरिया है इंडिया में इंडो गैंजेटिक प्लेन। यूपी से लेके बिहार आसाम तक आप ट्रैवल कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बीच में बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ नहीं दिखेगा, कहीं कहीं थोड़े बहुत हिल वगैरह दिखेंगे, नहीं तो ज़्यादातर आपको प्लेन दिखेगा जिसमें खेती वगैरह हो रहा होता है, कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है। तो ये समतल एरिया है, और ये ऐसा नहीं समझ लेना है कि ये इंडिया का मैप है, ये एक बस स्ट्रक्चर बताया है कि क्या क्या हो सकता है। ये आपका पहाड़ है। पहाड़ और हिल में फर्क होता है ना कि पहाड़ का हाइट ज्यादा होता है, माउंटेन का आपका हाइट ज्यादा होता है, और जो हिल है उसका हाइट थोड़ा कम होता है। अब प्लेटू से क्या फर्क है, तो पहाड़ ऐसे उठता है, लगभग टिप लगेगा ऐसा कॉनिकल टाइप का, हिल थोड़ा छोटा होता है, लेकिन प्लेटू आपका ऐसे करके टेबल लैंड चपटा जैसा होता है। तो ये ऊंचा है आपका माउंटेन, ये उससे छोटा है लेकिन उसी शेप का है हिल, और ये फ्लैटेंड है, इसे हम कहते हैं प्लेटू। बहुत सारे पहाड़ जैसे हिमालय है, तो हिमालय में देखते हो ना, एकदम नॉर्थ में ग्रेटर हिमालयाज है, फिर मिडिल हिमालय, फिर आपका ये आएगा लेसर हिमालयाज। तो खैर अगर वो भी नहीं पता है तो उसको भी छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए, एक पहाड़ है, उसके बगल में ऐसे एक और है, उसके बगल में एक और है, पीछे एक और है, उसके पीछे ऐसे करके इस तरह से ढेर सारा पहाड़ एक ऐसे लाइन लीनियर मैनर में है। तो लीनियर मैनर में है, ये ऐसे एक लाइन की तरह है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या है, माउंटेन रेंजेस। तो टेबल लैंड हो गया प्लेटू, ज़्यादा उठा हुआ थोड़ा सा ऐसा कॉनिकल टाइप का गया है तो माउंटेन, उससे हल्का छोटा तो हिल हो गया। अब ये देखो क्या है कि ये आपका मेन नदी है, ये मेन नदी है। इसमें कोई नदी जुड़ता है तो उसे हम सहायक नदी कहते हैं। ट्रिब्यूटरी मतलब हो गया सहायक। जैसे मेन नदी गंगा है, साइड साइड में उसके सोन नदी जुड़ता है, गंडक जुड़ता है, घाघरा जुड़ता है, यमुना जुड़ता है, तो वो सब ट्रिब्यूटरीज हो गया। मतलब मेन नदी का जो वॉल्यूम है ना, उससे काफी कम वॉल्यूम होता है ट्रिब्यूटरीज का। ऐसा कोई भी चीज जो कि यहाँ पे देखिए, इस जगह पे यहाँ देखिए, ऐसा कोई भी पतला सा वाटर बॉडी जो कि क्या करता है, दो बड़े बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। कोई भी लैंड मास, कोई भी लैंड मास जो चारों तरफ देखिए पानी से घिरा हुआ है, चारों तरफ पानी से, उसे हम आइलैंड कहते हैं, ऑल अराउंड।
चारों तरफ पानी से घिरा है उसे माइलैंड कहेंगे। जो आपका तीन तरफ, जैसे ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक, ओनली 3 साइड्स पानी से घिरा है तो उसको हम कहेंगे क्या, पेनिनसुला। जो लैंड का मास है जो दो लैंड को कनेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। समुद्र के किनारे किनारे जो है उसे हम क्या कहते हैं, कोस्ट कहते हैं। जहां नदी आके, जहां पे आपका जो नदी शुरू होता है उसे हम सोर्स कहते हैं। ये सब एरिया जहां से शुरू हुआ ये सब सोर्स है, ये सब आपका क्या है, सोर्स है। लेकिन जहां जाके खत्म होता है, समुद्र में मिलता है, उसे हम कहते हैं माउथ, माउथ। और वो क्या है, ऐसे टुकड़ों में, देखो एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया, ढेर सारे टुकड़ों में बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी सेम चीज नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटरी वर्ड लिया गया है डिस्ट्रीब्यूट से। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि आपके पास बहुत सारा चीज था, वो आपने कई लोगों को बांट दिया। तो जो ये नदी आ रही है, ये जो नदी आ रही है, ये यहां से स्प्लिट कर गई, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, ऐसे करके। तो ये जो टूट गया तो हम इसे कहेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूटरी। लेकिन ट्रिब्यूटरी क्या होता है कि नदी आपका अपना चाल में चल रहा है, वो नहीं बटा है, कोई और नदी, कोई और नदी, ये अदर रिवर है, अदर रिवर, कोई और रिवर इसके साथ आके मिला तो हम इसे कहेंगे क्या, ट्रिब्यूटरी। ये आपका मेन रिवर है, उसमें कोई दूसरा रिवर आके मिला, ये खुद नहीं बटा, तो हम उसे कहेंगे क्या, ट्रिब्यूटरी। और जब ये क्या होता है ना कि बहुत सारा कैसे है, ये आपका बट रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यहाँ ढेर सारा सेडिमेंट, सेडिमेंट का मतलब रेत, बालू, पत्थर, गिट्टी, उस सेडिमेंट को डिपॉजिट करता है, डिपॉजिट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि नदी जो समुद्र से मिलता है ना, उस माउथ पे डिपॉजिट करने से नदी का फ्लो का रेट स्लो हो जाता है, और ये डिपॉजिटेड चीज आपका क्या कहलाता है, डेल्टा। जिसे आगे के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि कई टाइप के डेल्टा होते हैं, डेल्टा एस्चुरी में क्या फ़र्क है। तो अभी बस इतना समझ लो कि बहुत ज़्यादा जब रिवर एंड हो रहा होता है, जब रिवर एंड कर रहा है, उस दौरान क्या है कि बहुत सारा सेडिमेंट्स डिपॉजिट करता है। यही डिपॉजिटेड सेडिमेंट आपका क्या फॉर्म करता है, डेल्टा। ऐसा लगता है कि रिवर बट गया, बहुत सारा धीरे धीरे एकदम स्लो हो जाता है। सबसे अच्छा अगर हमें डेल्टा देखना है ना, तो गंगा सागर के साइड आप जा सकते हैं, सुंदरबन साइड जा सकते हैं, आपको दिखेगा दलदला सा ज़मीन है, नदी बहुत तेज़ी से नहीं बहता हुआ, एकदम शांत, ऐसा लगेगा कि आप किसी तालाब के किनारे हैं। तो वैसे एरियाज़ को हम डेल्टा कहते हैं। बट अगर सेडिमेंट थोड़ा कम हो, बहुत तेज़ी से नदी समुद्र में जाके मिलता है, उसे हम एस्चुरी कहते हैं। तो अभी जो जो फैक्ट है ना उसको ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स हमने समझा है, साइमल्टेनियसली नोट बनाइए। ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये बहुत टेक्निकल स्ट्रैटेजी है आपको पढ़ाने का। सारे काम अगर हम ही कर देंगे ना, तो आप सिर्फ क्या करोगे, रूट लर्निंग वाले स्टूडेंट बन जाओगे, जिससे आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो, स्कूल्स में ला सकते हो। लेकिन यूपीएससी में जो वो क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है, जो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग का ज़रूरत है, वो आपके खुद के मेहनत से ही आएगा। और ये अभी शायद आपको ना पता चले, लेकिन जब आप 8-10 मेंस के आंसर लिखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा। इसलिए नोट्स जो है ना, मेरे लिए वो ज़्यादा आसान होगा, फटाफट हम लिखते जाएंगे और वीडियो ख़त्म। लेकिन यहाँ एनसीईआरटी पे हम एक फिगर पे रुक के कोई चीज़ बता रहे हैं ताकि आप लिखें, और लिखते वक्त आप अपना दिमाग भी लगाएं कि ये चीज़ हम लिख रहे इससे क्या और मतलब निकल सकता है, क्या और डिटेल्स निकल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे कि ये ट्रिब्यूटरीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है, इस्थमस क्या है, प्लेन क्या है, कोस्ट समुद्र का किनारा, स्ट्रेट, आइलैंड, हिल, बेसिन। बेसिन का मतलब होता है एक फ्लैटेंड जगह जहाँ कोई भी चीज़ आपका अरेंज्ड होगा, बहुत मैसिव एक्सटेंसिव एरिया। जैसे उसमें पानी भर गया तो आप क्या कहोगे, लेक बेसिन। या बहुत बड़ा सा लिथोस्फीयर का प्लेट था जिसमें ढेर सारा भविष्य में पानी भर के बहुत बड़ा वाटर बॉडी बनाएगा, तो आप उसे ओशन बेसिन कहेंगे। माउंटेन्स, माउंटेन रेंज, प्लेटूज, लेक्स, तालाब और रिवर। जहां खत्म हो रहा है रिवर उसे माउथ कहेंगे, जहां शुरू होता है उसे सोर्स, जहां धीमा हो जाता है सेडिमेंट के डिपोजिशन से उसे हम डेल्टा कहते हैं। तो देखिए क्या है, लैंड फॉर्म जो है ना वो आपका बनता है दो प्रोसेसेस से। बेसिकली एक तरह से कह सकते हो कि फॉर्म करता है किससे, तो फॉर्म करता है आपका इंटरनल प्रोसेस। एक चीज ध्यान रखना कि आपका जो क्या कहते हैं कि आपका अंदर का जो इंटरनल थॉट्स है, इंटरनल बिलीव्स है, वो आपका अगर पॉजिटिव वे में चल रहा है तो क्या करता है, आपको कंस्ट्रक्ट करता है, आपको एक अच्छा इंसान, एक समझदार, एक सक्सेसफुल इंसान बनाता है।
लेकिन जो भी लोग बाहर से आपको मिलेंगे, बाहरी मन से मिलेंगे, वो हमेशा चाहेंगे ना कि आप उनसे पीछे रहो, आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहेंगे। तो जो आपके अपने हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, आपके अंदर अंतरात्मा की आवाज़ जो आपके लिए अच्छा चाहती है, वो कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगी। लेकिन जो बाहर से आपसे मिलते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, वो ज़्यादातर आपको क्या करना चाहिए? डिस्ट्रक्ट। इसलिए आपका क्या है कि कुछ फिनोमेना है जो कि क्या करता है? लैंडफॉर्म को डिस्ट्रक्ट करता है। डिस्ट्रक्ट मतलब है वेट डी से याद करना, वेट डी, ये मैंने भी अपने टीचर से सीखा है। तो वेट डी, वेदरिंग, इरोजन, बाहरी कोई ना कोई एजेंट जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, उससे वेदरिंग। अब वेदरिंग इरोजन सब में फ़र्क समझेंगे। अभी बस समझो कि सिंपली एक पत्थर टूट रहा है तो वेदरिंग, लेकिन वो टूट के पानी हवा के साथ बह गया तो इरोजन होगा। और वो बह रहा है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन। और कहीं जाके जमा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? डिपोजिशन, डिपॉजिट करेगा। तो बाहरी जो फैक्टर है जो डिस्ट्रक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं। बहुत सारा विंड एजेंट बन सकता है, वाटर बन सकता है, ग्लेशियर्स बन सकता है, ये बाहरी एजेंट्स हैं। एनिमल्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं। इंटरनल, इंटरनल मतलब अर्थ के अंदर जो मोल्टेन लावा है, जो नीचे से बर्स्ट करके बाहर निकलेगा तो लैंडफॉर्म बनाएगा। वो कैसे निकलेगा उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। या प्लेट वगैरह अंदरूनी मूव करता है तो क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक से कोई चीज़ डिस्ट्रक्ट भी हो सकता है, लेकिन कुछ नया चीज़ फॉर्म भी करता है। तो हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि इंटरनल ऑलवेज फॉर्म ही करता है, हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि इंटरनल जनरली फॉर्मेशन में हेल्प करता है नए लैंड मास का, और एक्सटर्नल जनरली डिस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिया है कि विद इन द अर्थ, अर्थ के अंदर कुछ कंटिन्यूस मूवमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल। जिसे देख लो अपलिफ्टमेंट हो रहा है, सिंकिंग हो रहा है, बैठ जाता है। जैसे अर्थक्वेक आ गया, कुछ हिस्सा जो है धंस गया। या फिर आपका क्या है? अपलिफ्टमेंट, वोल्केनो जो है बस्ट करके निकला, लावा बहुत सारा निकला। लावा का मतलब भी समझो कि बहुत सारा, जैसे मेटल को आप पिघला देते हो ना तो गरम गरम एकदम बहुत ज़्यादा रेड हॉट और गाढ़ा जैसा फ्लूइड जैसा लगता है, उसी को हम लावा कहते हैं। वो बाहर निकलेगा, जमा होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? एक तरह से डिपोजिशन होगा। और नहीं तो क्या है कि अंदर से क्या है कि जब प्रेशर पड़ेगा तो लैंड का कुछ हिस्सा ऊपर उठ सकता है, तो ऊपर उठना इज कॉल्ड अपलिफ्टमेंट, और नीचे बैठना इज कॉल्ड सिंकिंग। अभी बेसिक बेसिक बस मतलब समझो। यहाँ पे वही कह रहा है कि जो हिल है वो एक तरह से लैंड है जो कि हाइयर राइज करता है, जिसका अब स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर, देख रहे हो बताया था ना, जिसका हाइट ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएगा? माउंटेन। लेकिन जिसका हाइट कम होगा वो क्या कहलाएगा? हिल कहलाएगा। अब एक्सटर्नल जो प्रोसेस आता है तो उसमें बताया ना इरोजन, कि कोई चीज़ सिर्फ टूटा है तो वेदरिंग कहलाएगा। सिर्फ टूटा है तो वेदरिंग। ब्रेक हुआ है, नोट कर लीजिए, ब्रेक किया है तो आप उसे कहोगे वेदरिंग। लेकिन ब्रेक करके मूव कर गया, कि ब्रेक भी कर गया एंड प्लस वहां से मूव भी कर गया हवा पानी ग्लेशियर की मदद से, तो आप उसे कहेंगे क्या? इरोजन। और ऑब्वियसली मूव जो कर रहा है इधर से उधर तो ट्रांसपोर्टेशन, और लास्ट में क्या होगा? कहीं ना कहीं तो जमा होगा ना, डिपोजिशन। तो ब्रॉडली आपका देखिए लैंडफॉर्म कितना टाइप का है? माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स। मतलब उठा हुआ एरिया जो कि आपका एक पीक, एक चोटी के रूप में पॉइंटेड कोनिकल फॉर्म में जाता है तो माउंटेन, हल्का उससे छोटा रहता है तो हिल, और एकदम फ्लैटेंड सा है लेकिन उठा हुआ है तो प्लेटू, और पूरा समतल है तो प्लेन कहेंगे। तो ये क्या हो रहा है? एलिवेशन है माउंटेन, जिसका स्मॉल समिट, समिट मतलब एंड, ये जो ऐसे उठा ना तो इसी को आप समिट कहोगे, और नीचे वाला हिस्सा क्या है? ब्रॉड है। तो देख लो चौला बेस है लेकिन समिट क्या है? स्मॉल है। यही समिट भी, समिट मतलब जो ऊपरी हिस्सा है, अंतिम छोर है, वो भी ब्रॉड रहता है तो हम प्लेटू कहते हैं। माउंटेन्स पे चूंकि हाइट ज़्यादा है तो आप जानते हो कि हाइट बढ़ने से टेम्परेचर समय के साथ क्या होता है? घटता जाता है। तो ज़्यादा हाइट पे आपका फ्रोजन रिवर्स वगैरह आपको दिखता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर्स कहते हैं। उसके बाद क्या है कि कुछ माउंटेन को हम नहीं भी देख सकते हैं, जो कि आपका क्या है? समुद्र के अंदर है। जैसे एम्पेरर सी माउंट होता है, गुयर्ट्स होता है, वो सब। मतलब समुद्र के अंदर भी ऐसा नहीं कि प्लेन एरिया, जो हम लोग समझते हैं ना कि समुद्र के अंदर तो बस पानी होगा, जानवर होंगे, कुछ नहीं। उसके अंदर जाओगे ना तो आपका प्लेन नहीं है, कहीं थोड़ा उठा हुआ हिस्सा है, कहीं कोरल रीफ्स है, बहुत सारे हैं। तो कुछ माउंटेन ज़मीन के ऊपर आपको दिख रहे हैं, कुछ समुद्र के अंदर डूबे हुए हैं। और चूंकि माउंटेन के ऊपरी हिस्से पे बहुत हार्श क्लाइमेट है, इसीलिए पीपल बहुत कम रहते हैं, या कभी कहीं कहीं नहीं भी रहते हैं। इसी वजह से क्या, क्योंकि एक तो पहले ठंडी ज़्यादा है, दूसरा है कि वहाँ खेती नहीं हो सकता, फार्मिंग नहीं हो सकता, फूड का क्राइसिस हो जाएगा।
इसीलिए बहुत ज़्यादा जो अडेप्टेड है कि मीट वीट खा के रह लेंगे, एनिमल रेयरिंग करके दूध वगैरह पे डिपेंडेंट होके रह लेंगे, उतने ही लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। अच्छा, अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कोई समस्या होता है, कुछ जानना है, तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। आपको कोई पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पे चले जाइए। कोई लिंक लॉस हो गया है, आप व्हाट्सएप चैनल पे जा सकते हैं। नहीं कुछ आपको पता चले तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो चैनल के पोस्ट वाले सेक्शन में जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो माउंटेन का यही सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखो हाइट ज़्यादा है, ये फिगर, ये बच्चों वाला फिगर, हाइट ज़्यादा है, 600 मीटर से ऊपर वाले को माउंटेन कहते हैं। निचला हिस्सा ब्रॉड, ऊपरी हिस्सा समिट जो है वो नैरो होगा। जितना ऊपर जाएंगे तो हार्श कंडीशन बढ़ता जाएगा, मतलब गैसेस कम होगा, ऑक्सीजन कम होगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, प्लस टेम्परेचर कम होगा, प्लस इतना स्टीप, इतना खाड़ा चढ़ान है जिसके ऊपर खेती करना पॉसिबल नहीं होगा। इसी वजह से लोगों को खाना सही से नहीं मिल पाएगा, तो ज़्यादा लोग नहीं रह सकते हैं। ये हो गया सिंपल सा माउंटेन। देखिए कैसे है, इस तरह से ऐसे करके माउंटेन है, देखो ऐसे करके माउंटेन है, इस तरह से माउंटेन है। तो ये वाला चीज़, यही चीज़ आपका क्या कहलाता है, समिट। और ये समिट आपका कैसा है, नैरो है। और नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं हम, वैसे वैसे ये बेस है, और ये बेस आपका कैसा है, ब्रॉड है। अब माउंटेन्स के भी कई टाइप्स होते हैं। माउंटेन्स के कुछ टाइप है, इसको हम अलग से आपको बताते हैं। कुछ बेसिक टाइप्स जानो, बेसिक टाइप्स ऑफ माउंटेन। देखिए एक टाइप है ना जिसको हम कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। वोल्केनिक माउंटेन जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो माउना लोआ, हवाई आइलैंड में है, या फिर आप ले सकते हो वेसुवियस, स्ट्रोम्बोली यूरोप में, ये सब हो गया एक्सेट्रा, किलिमांजारो, ये सब कह सकते हो। तो ये होता क्या है ना कि अंदर गर्म लावा है, ठीक है, हॉट लावा। अभी समझ जाओ, लावा का मतलब आप ये समझिए कि मोल्टेन हॉट फ्लूइड, जिसमें बहुत सारा चीज़ है, जिसमें आपका सिलिका है, कई सारे मेटल्स हैं, एक्सेट्रा। तो अंदर क्या इतना ज़्यादा टेम्परेचर है ना कि वो जो है क्या कहते हैं, जितने भी कंटेंट्स है, मिनरल्स है, सब पिघल गए हैं, और वो क्या है, गाढ़ा फ्लूइड के फॉर्म में। अब वो क्या करता है, निकलना चाहता है, प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। कहीं उसको क्या है, गैप मिला, कहीं पे उसको गैप मिल गया, यहाँ से क्या होगा, ऐसे करके बर्स्ट करके निकलेगा। अब निकलेगा तो ये जो है, ये आपका जिस रास्ते से निकल रहा है, कि जहाँ से उसको एक तरह से रास्ता ऐसे मिला है कि जहाँ से वो निकलेगा, और निकल के ऐसे ऐसे जमा होता जाएगा। इसी रास्ते को, इसी पैसेज को, जहाँ से ये लावा निकल रहा है, इसी पैसेज को हम लोग कॉन्डुइट कहते हैं। तो ये समय के साथ जितना एक्यूमुलेट होता जाएगा, जमा होता जाएगा, जितना एक्यूमुलेट होगा उतना ज़्यादा इसका क्या होगा, हाइट बढ़ेगा, माउंटेन का साइज बढ़ेगा। तो वोल्केनिक इरप्शन, अंदर से जो हॉट लावा निकल रहा है, उसके जमा होने से जो माउंटेन बनता है, उसको हम कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। दूसरा आपका आता है क्या, रेसिड्यूअल माउंटेन। साथ में एकदम नोट्स बनाते रहिए। रेसिड्यूअल देख लो, बचा खुचा, कि ये था क्या, बड़ा सा माउंटेन, इस पे क्या हो रहा है, एजेंट, ठीक है, वेदरिंग एजेंट या इरोडिंग एजेंट, जैसे मान लो विंड का प्रभाव पड़ रहा है, या मान लो वाटर का प्रभाव पड़ रहा है, या मान लो ग्लेशियर का प्रभाव पड़ रहा है। करते करते घिसते क्या हो रहा है कि घिसते मतलब एक तरह से क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है। पहले वेदरिंग और बाद में यहाँ से सब हट जाएगा तो क्या बोलेंगे, इरोजन कहेंगे। तो इरोजन होते यहाँ पे इसका हाइट थोड़ा सा छोटा हो गया, इरोड होते तो यही बचा खुचा, और इरोड होगा तो और छोटा हो जाएगा। इसको हम कहते हैं रेसिड्यूअल। जैसे हमारे इंडिया में है, राजस्थान साइड में अरावली माउंटेन्स, विंध्या, सतपुरा, ये सब एक तरह से रेसिड्यूअल में आता है। नेक्स्ट आता है क्या, फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स बेसिकली क्या है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। सेडिमेंट्री वो रॉक्स होते हैं ना जो ऐसे लेयर बाय लेयर डिफरेंट लेयर्स होता है। एक बार कहीं से कोई रॉक का टुकड़ा आया, डिपॉजिट हुआ, एक लेयर बना, फिर डिपॉजिट हुआ, एक लेयर बना, फिर डिपॉजिट हुआ, एक लेयर बना, फिर डिपॉजिट हुआ, एक लेयर बना।
अब इसके ऊपर क्या है कि अगर क्या है कंप्रेशनल फोर्स लगेगा, किस तरह से दोनों साइड से जो है ना फोर्स अगर लगेगा तो ये क्या होगा, दबता जाएगा और ऐसे करके ऐसे उठ जाएगा, दबता जाएगा ऐसे करके उठ जाएगा। रबर बैंड को ये ट्राई करके देख लेना, वो रबर बैंड बहुत सॉफ्ट है, उसमें हल्का ही फोर्स से काम चल जाए, लेकिन पत्थर पिका तो बहुत ज़्यादा, बहुत इतना मैसिव कि ह्यूमन बॉडी अगर डाल देना तो वो चूड़ा बन जाएगा, क्रश हो जाएगा। तो इसे देख लो हाइट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ गया। तो ऐसे फोल्ड करने से, दबाने से जो है ना, कंप्रेशन से जो माउंटेन बना उसे हम कहेंगे फोल्ड माउंटेन्स। जैसे आल्प्स हो गया, जैसे हिमालयाज हो गया, यूरोप का आल्प्स हो गया, एटलस माउंटेन हो गया, इसका अफ्रीका का एपेलेशियंस हो गया, ये सब एक तरह से क्या है, फोल्ड माउंटेन्स में आता है। उसके बाद आता है एक माउंटेन जिसे हम कहते क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स। जैसे डेक्कन एरियाज में जाओगे ना, नर्मदा जिधर से बहती है ना, नर्मदा नदी, उसके साइड साइड में जो माउंटेन है ना वो ब्लॉक माउंटेन्स है। होता क्या है कि ऐसे करके मान लो ये सरफेस, अर्थ का सरफेस है। अब हुआ क्या कि इसमें कहीं 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 ऐसे दरार पड़ गया, दरार पड़ा हुआ है। तो इस दरार को हम कहते क्या है, फॉल्ट्स। दरार, जैसे रिश्तों में दरार पड़ जाती है ना, दरार पड़ने से क्या होता है, सब एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। माउंटेन में भी पड़ गया, भले कितना भी ठोस हो, अलग तो होगा ही। अब इसमें दो कंडीशन हो सकता है। अगर मान लो क्या है कि कंप्रेशन हो गया बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन, इतना ज़्यादा ना कि समझ जाओ कि इंसानी शरीर होगा तो चूड़ा बन जाएगा, या टेंशन लग गया, मतलब खिंचाव ज़्यादा हो गया। तो अगर टेंशन, कंप्रेशन हो गया, तो कंप्रेशन होने से क्या होता है ना कि इधर से भी कंप्रेशन हो गया, तो कुछ हिस्सा क्या होगा कि दरार के ऊपर उठ जाएगा, कुछ हिस्सा क्या है कि ऐसे ही रह गया, लेकिन कुछ हिस्सा जो नहीं सह पाएगा वो क्या होगा ना कि दोनों साइड से ऐसे दबते 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 ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाएगा। क्या आप इधर भी प्रेशर लगा रहे थे, इधर भी प्रेशर लगा रहे थे, तो हुआ क्या कि हो सकता है दोनों साइड का जो है नहीं उठ पाया, लेकिन दोनों साइड से प्रेशर इस बीच वाले पे इतना पड़ा कि बीच वाला जो है ना उठ गया। सिंपल फिजिक्स का नियम कि दरार पड़ा हुआ है, आप इधर इधर अप्लाई कर रहे हो तो ये ट्रांसलेट होकर ऐसे करके फोर्स ट्रांसलेट हो जाएगा, ट्रांसलेट होने से ये वाला हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। तो इसको कहेंगे क्या हम लोग, ब्लॉक माउंटेन। तो जो उठा हुआ है ना, जो अपलिफ्टेड है, अपलिफ्टेड है, और जो आपका लोअर्ड पोर्शन है, अभी फुटवॉल या हैंगिंग वॉल जानने की जरूरत नहीं, अभी बस इतना समझो, जो उठा हुआ है उसको हॉर्स्ट कहेंगे, नॉट हॉर्स, हॉर्स्ट। और जो नीचे है, मतलब ये कि सपोज ये ए है, बी है और सी है, तो जो बी वाला सेक्शन है वो हॉर्स्ट होगा, एंड ए और सी जो है ना, जो नीचे है उसके तुलना में, उसको हम कहते हैं ग्रैबन। ग्रैबन, जी से ग्राउंड, जी से ग्रैबन, नीचे टेंशन लग गया, मतलब इधर से भी खींच दिए, इधर से भी खींच दिए, तो जिससे हुआ क्या कि हम खींच दिया, और मान लो कि कुछ भी हो सकता है, कि मान लेते हैं कि ये दोनों अपने जगह पे रह गया, ये दोनों, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है इसे नीचे की तरफ गिर गया, ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ गिर गया। ऐसा भी हो सकता है कि शायद साइड वाला नीचे गिर गया और इधर साइड वाला ऊपर रह गया। तो कुछ भी हम एक सिचुएशन देखें, ए, बी और सी। तो हम क्या बताए थे कि बी वाला जो है यहाँ पे इस सेक्शन में जो बी है ये गिरा हुआ है, या दूसरा सिंबल ले लेते, कंफ्यूज नहीं होना। इसको मान लो हम बोल दिए एक्स, इसको बोल दिए वाई और इसको बोल दिए जेड। तो जो एक्स और जेड है ये उठा हुआ है इस रिलेटिव में, तो उठे हुए पार्ट को क्या बोलते हैं, हॉर्स्ट। और जो वाई है वो गिरा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रैबन। जैसे जर्मनी में क्या है, माउंट वॉसजस, जो ये ब्लॉक माउंटेन है ना, इसका एग्जांपल आप ले लीजिए, यूरोप में वॉसजस। तो ये जो गिर गया ना, कि जैसे मान लो ये उठा हुआ था, तो ये दोनों माउंटेन है, ये भी माउंटेन है, ये भी माउंटेन है, ये जो रास्ता बन गया ना, ये रास्ता बन गया, इस रास्ते को हम कहते हैं रिफ्ट वैली। एक ऐसा वैली जिसके साइड में बहुत स्टीप स्लोप है, बहुत स्टीप स्लोप है, उसके साइड में ब्लॉक माउंटेन्स है, अब बीच में एक पूरा गहरा खाई जैसा, उसको आप ऐसे समझ सकते हो, गहरा खाई, तो वो आपका क्या कहलाए, रिफ्ट वैली। जैसे अफ्रीका में जो है अफ्रीकन रिफ्ट वैली हो गया, या फिर नर्मदा दामोदर नदी, ये सब जो बहता है इंडिया में, वो सब किससे बहता है, रिफ्ट वैली के थ्रू ही बहता है। तो आप कह सकते हो अफ्रीकन, अफ्रीकन
रिफ्ट वैली, या नर्मदा जो है, नर्मदा नदी हमारे देश में, ये क्या है, फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर होगा। तो किसी को सिर्फ आप कंप्रेस कर रहे हो, सेडिमेंट्री है, लेयर बाय लेयर है, बहुत टफ नहीं है, जिससे वो क्या हो गया ना कि मुड़ के बिल्कुल रबर बैंड की तरह वो स्ट्रेच आउट होकर ऊपर की तरफ उठा, तो वो फोल्ड माउंटेन। लेकिन जिसमें दरार पड़ा हुआ था, बस प्रेशर लगा तो कोई हिस्सा नीचे गिर गया, कोई हिस्सा ऊपर गिर गया, ऊपर की तरफ उठ गया। अब वो प्रेशर जो है या तो क्या होता है, दबाने वाला प्रेशर हो या खींचने वाला, किसी भी तरीके से एक ब्लॉक नीचे आ गया, एक ब्लॉक ऊपर हो गया, तो ऊपर वाला माउंटेन हो गया फोल्ड माउंटेन, और निचला हिस्सा क्या हो गया, रिफ्ट वैली। जो बचा खुचा माउंटेन है इरोड होने के बाद, वो रेसिडुअल माउंटेन, और जो वोल्केनिक इरप्शन से बना उसको हम कहेंगे वोल्केनिक माउंटेन। तो चलिए फटाफट माउंटेन्स देख ले। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक लाइन मैनर में, सीरीज वे में ऐसे 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 अरेंज होगा, उसको हम क्या कहेंगे, माउंटेन रेंजेस। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जैसे दिया है एक डू यू नो, याद रख लेना कि ये माउंट किया जो है, माउना लोआ या माउना किया, ये सब क्या है आपका अंडर सी मिलता है। माउंट एवरेस्ट जो है इसका लगभग इतना मीटर हाइट है, मतलब माउंट एवरेस्ट का हाइट क्या था, 8848 मीटर, लेकिन करंट जो है ना इसको 50 कर देना। जबकि माउना किया जो ज़मीन के अंदर है उसका हाइट आपका 10,000 से ऊपर है। मतलब ये अगर पृथ्वी से ऊपर रहता ना तो टॉलेस्ट में आज गिना जाता है। तो है तो ये टॉलेस्ट माउंटेन ही, लेकिन अंडर सी। तो अगर सिंपली आपसे पूछ देना टॉलेस्ट, तो आप नाम देना माउना किया का। लेकिन अगर पूछ दे कि टॉलेस्ट ओवर द लैंड, तब आप क्या बोलोगे, माउंट एवरेस्ट। तो इस तरह से आपके कई सारे माउंटेन्स का नाम दिया है, नहीं याद हो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, सब समय के साथ याद होगा, अभी मतलब जान लो। तो दिया क्या, एक फोल्ड माउंटेन, एक ब्लॉक माउंटेन और एक वोल्केनिक। रेसिडुअल नहीं दिया क्योंकि समझ गया कि जो इरोड होके बच जाएगा वो रेसिडुअल है। हिमालयन और अल्प्स जो माउंटेन है उसमें क्या कह रहा है कि ये फोल्ड माउंटेन्स है। अरावली जो है ये क्या कह रहा है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। ये फोल्डिंग से ही बना था, बट चूंकि इरोजन होते 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 हाइट घट रहा है। अभी आप गूगल कर लेना कि उसका इरोजन सिर्फ नेचुरल एजेंट्स की वजह से नहीं हो रहा है, हमारी वजह से भी। हम उसके पत्थर को काट काट के टाइल्स बनाते हैं, कोटा टाइल्स जिसे कहते हैं, इस वजह से वो और इरोड हो रहा है। उसी तरह से आपका एक एग्जाम्पल है एपेलिशियंस का, बताए थे हम, यूरल्स का, ये सब एक तरह से फोल्ड में गिनती में आता है। ब्लॉक माउंटेन देखो क्या हुआ, कुछ हिस्सा नीचे आ गया, कुछ हिस्सा ऊपर चला गया, कुछ हिस्सा ऊपर चला गया, कुछ नीचे। तो नीचे जो आया वो ग्रैबन, ऊपर जो रह गया होस्ट। तो नीचे आया, ग्राउंड पे आया, जी फॉर ग्राउंड, जी फॉर ग्रैबन, और जो ऊपर रह गया वो हो गया क्या, होस्ट। तो यहीं पे क्या है, वॉचेस माउंटेन का एग्जाम्पल दिया, एक नाम अभी ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद आता है वोल्केनिक। वोल्केनिक एक्टिविटी से जो बनता है आपका, जैसे माउंट किलिमांजारो अफ्रीका का है, माउंट फुजियामा है, माउंट स्ट्रोम्बोली है, वेसुवियस है, सिंडर कोन्स है, कई तरह के टाइप्स है। हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे पिलियन टाइप्स का, प्लिनियन टाइप्स का, वोल्केनिक टाइप्स का, स्ट्रोम्बोलियन टाइप का, कई सारे माउंटेन्स पढ़े। अभी बस समझो अंदर का लावा जो है बस्ट करके बाहर निकला, एक हाइट तक जमा हुआ तो माउंटेन बना दिया। माउंटेन का क्या बेनिफिट है, तो आप यहाँ पे ये मत देखिए कि क्या लिखा है बुक में, आप सोचो ना कि माउंटेन के पास क्या है। माउंटेन के पास आइस है। आइस से क्या क्या बन सकता है, ग्लेशियर बनेगा। आइस से क्या होगा, जब ये मेल्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, रिवर। तो माउंटेन क्या बनेगा, सोर्स ऑफ रिवर। माउंटेन के पास बहुत ज़्यादा रिच सोर्स ऑफ वेजिटेशन है, वेजिटेशन, जिसका इस्तेमाल हम लोग कई तरह से कर सकते हैं। कुछ वेजिटेशन जैसे राउल्फिया हो गया, रोडोडेंड्रॉन हो गया, इसका मेडिसिनल यूज़ होता है। कुछ को क्या होता है कि वहाँ पे जो माउंटेनियस हार्बीवोर्स वगैरह है, जैसे पाशमीना गोट वगैरह, चीरू रैबिट, ये सब कंज्यूम करते, खाने का काम करेगा। ह्यूमंस भी कंज्यूम करते हैं। कुछ से दवाइयाँ बनती है, कुछ का चारा की तरह यूज़ होता है। ये हो गया। इसके साथ साथ क्या है कि जो हाइट से, बहुत ज़्यादा हाइट से वाटर गिरता है ना, तो उस वाटर के पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है तो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा उत्तराखंड में टेहरी, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट टेहरी में टेहरी डैम है, तो वो एक तरह से हाइट से जितना एनर्जेटिक पानी गिरेगा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पंपिंग में कर सकते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे देखो क्या है यूज़ है, देख लो, फ्यूल, फॉडर, शेल्टर, इसके साथ साथ वाटर, ग्लेशियर्स, इसका यूज़ होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से देख लो, ये रास्ता है, कॉन्डुइट है जिससे ये निकल रहा है, लावा बॉम्ब ब्लास्ट होके निकला। तो ये वोल्केनिक का एक टाइप है और ये रियल का माउंटेन है।
ये आपका फुजियामा का शायद पिक्चर है, जापान साइड का। इसके अलावा क्या है, मतलब टूरिज्म के लिए भी ऑब्वियसली टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स के तौर पे माउंटेन का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये सब आपके कुछ यूजेस हैं। अब प्लेटू की बात करें तो हम बताए थे ना, टेबल लैंड, उठा हुआ ऐसे टेबल की तरह लैंड होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लेटू कहेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या होगा, स्टीप स्लोप होगा, हाइट बहुत ज़्यादा माउंटेन की तरह नहीं होगा। ऐसा डायग्राम बस याद रख लो कि माउंटेन का बेस ब्रॉड, समिट नैरो, इसका बेस भी ब्रॉड और समिट भी लगभग ब्रॉड होगा, और स्टीप स्लोप होगा। ऐसा नहीं है कि इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से नहीं, ऐसा होगा। अब कई सारे प्लेटूज हैं दुनिया में, कुछ प्लेटू नहीं, कुछ तो कम से कम इंडिया का डेक्कन प्लेटू आप बस ध्यान में रखिए, समय के साथ आप सीख जाओगे। और भी है कई सारे, जैसे अफ्रीका में प्लेटू है, ऑस्ट्रेलिया में है, हर एक कॉन्टिनेंट में एक ना एक प्लेटू है। तिब्बत आपका वर्ल्ड का सबसे क्या कह सकते हो, एक्सटेंसिव हाईएस्ट प्लेटू है, जो एक तरह से चाइना के कंट्रोल में है। तो ये सारे चीज़ आप देख सकते हैं। तो अभी एग्जाम्पल्स उतना नहीं याद हो रहा, कोई बात नहीं, मैपिंग का सेशन भी करेंगे और धीरे धीरे समय के साथ डेवलप होता जाए। प्लेटू का यूज़ किस में आएगा, तो प्लेटू बहुत रिच सोर्स होता है किसका, मिनरल्स का। प्लेटू में भी आपका क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। प्लेटू से अगर जैसे आपका क्या है कि सुबर्णरेखा नदी जो है प्लेटू से गिरती है, तो बहुत सारे फॉल जैसे हुंड्रू फॉल्स बनाती है, तो वाटरफॉल्स वगैरह काफ़ी सारा बनता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो टूरिज्म इंडस्ट्री बूस्ट होता है। जो ब्लैक सॉइल वगैरह है, सॉइल अगर फर्टाइल है तो उसका इस्तेमाल किस में हो सकता है, एग्रीकल्चर में हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मिनरल्स के डिपोजिशन है बहुत सारे, जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सब क्या है, मिनरल रिच मिनरल बेल्ट है, जो कि क्या है, छोटा नागपुर प्लेटू का हिस्सा है। अफ्रीकन प्लेटू में क्या है, गोल्ड एंड डायमंड है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में डायमंड बहुत ज़्यादा है। तो ये सब हो गया। फिर यहाँ पे देखो हुंड्रू फॉल जो बनाता है छोटा नागपुर प्लेटू में, किस नदी की वजह से, सुबर्णरेखा। जॉग फॉल जो है वो बनता है श्रावस्ती रिवर की वजह से। ब्लैक सॉइल है, फर्टाइल है, किस में हेल्प करेगा, कल्टीवेशन में, टूरिज्म में यूज होगा। तो धीरे 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 याद हो जाएगा। पहले खुद ही जो है ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि एक पहाड़ पे क्या क्या फायदा मिल सकता है। नहीं कुछ तो टूरिज्म तो सब में आएगा, वैसे एक प्लेटू में क्या क्या फायदा मिल सकता है, तो सबने सुना होगा भाई, झारखंड में बहुत बहुत मिनरल्स है, उड़ीसा में बहुत मिनरल्स है, मध्य प्रदेश में बहुत है, छत्तीसगढ़ में बहुत है, कोयला वगैरह है। तो ये सब कैसा, प्लेटू एरिया से। तो एक एक जो है ना, हम डे टू डे लाइफ में सुने हैं, कई लोग उस जगह पे रह रहे होंगे, जी रहे होंगे उस जीवन को। अब आता है लास्ट हमारा मेन, प्लेन्स। फ्लैट लैंड है, लगभग चपटा लैंड है, नॉट मोर देन, देख रहे हो, ऐसा हम नहीं कह रहे बिल्कुल भी कि एकदम फ्लैट होगा स्ट्रेच्ड रबर की तरह, ऐसा नहीं है। एक हाइट होगा लेकिन 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। कहीं कहीं पे स्लाइटली रोलिंग या अंडुलेटिंग हो सकता है, मतलब ऐसे फ्लैट है, यहाँ कहीं कहीं छोटा छोटा आपको हिल्स देखने को मिल सकता है, हिल्स वगैरह देखने को मिल सकता है। कहीं पे एकदम स्मूथ होगा, जैसे आप ईस्ट यूपी साइड में आ जाओ तो लगभग स्मूथ दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा साउथ बिहार में जाओ तो थोड़े थोड़े, जैसे राजगीर सब साइड में क्या होगा, छोटे छोटे हिल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें बहुत सारे रिवर वगैरह होता है। ऑब्वियसली प्लेन एरिया है, ऊपर पहाड़ से जब कोई नदी ओरिजिनेट करेगा तो कोई भी चीज़, कॉमन सेंस वाली बात है कि ज़्यादा हाइट से नीचे ही की तरफ आएगा, नहीं कुछ तो ग्रेविटी तो खींचेगा उसको, तो स्लोप से ढल के नीचे आएगा। तो सबसे निचले स्तर पे कौन है, प्लेन। प्लेन जनरली क्यों है फर्टाइल, क्योंकि क्या है, नदी जो ऊपर से आ रहा है ना, नदी जो आ रहा है ना यहाँ से, नदी नदी, ये रिवर है, रिवर, तो ये अपने साथ क्या हो रहा है ना, इरोडेड मटेरियल्स लेके आ रहा है, इरोडेड मटेरियल्स, जिसमें बहुत सारे आपके क्या है, यूजफुल फर्टाइल मिनरल्स प्रेजेंट है। और ये सब आके क्या हो रहा है, प्लेन एरियाज में डिपॉजिट कर रहा है। तो फर्टाइल चीज लाके डिपॉजिट करेगा तो ऑब्वियसली सॉइल का फर्टिलिटी तुम्हारा क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए देखना कि ये एरिया ना, प्लेन एरियाज में एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, मिनरल से ज्यादा आपको यहाँ एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। जैसे देखो चाइना में, हमारे इंडिया में, जितना भी आपका ज़्यादातर सिविलाइजेशन जो पनपा है वो कहीं ना कहीं नदी के किनारे ही पनपा है। क्यों उसके किनारे पनपा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी है, खेती बाड़ी, कैटल वगैरह को खाने पीने का सब स्रोत मिलता है, मुश्किल नहीं है, जीवन आसान होता है। तो ये काफ़ी प्रोडक्टिव एरियाज होता है। देखो ये प्लेन एरियाज का एग्जाम्पल है। उसका लैंड फॉर्म एंड पीपल, भाई लैंड फॉर्म और पीपल का क्या रिलेशन है, तो ऑब्वियसली पीपल लैंड फॉर्म बनाने में हेल्प करता है, लैंड फॉर्म पीपल को अल्टीमेटली हेल्प करता है।
पीपल जो है जहाँ पे रहता है वहाँ कल्टीवेशन करता है, ज़मीन को खोदता है, ब्लास्टिंग करता है, रास्ते बनाता है, तो लैंडफॉर्म एक तरह से मॉडिफाई कर देता है। जैसे पहले बिल्कुल बिल्कुल खाली पहाड़ था, प्लेन एकदम, रास्ता बहुत खराब था। अब देखो पहाड़ों के बीच में टनल्स बन गया है, रास्ते बन गए हैं। तो पीपल ने लैंडफॉर्म को ये किया है चेंज, और उस लैंडफॉर्म का पीपल पे भी असर है। कि लैंडफॉर्म अगर प्लेन है तो वो पीपल को खेती बाड़ी करने में मदद करता है, अगर थोड़ा प्लेटू है तो मिनरल्स प्रोवाइड करता है, माउंटेन है तो ग्लेशियर्स प्रोवाइड करता है, इंपॉर्टेंट प्लांट प्रोवाइड करता है, एनिमल्स का लाइफ प्रोवाइड होता है। तो ये सब है क्या कि आपका ऐसा ऐसा फैक्टर है। तो इसमें आपका क्या है कि हम ह्यूमंस ने जो है प्रॉस एंड कॉन्स सारे फैक्टर्स से कंट्रीब्यूट किया है। कि जैसे क्या है, नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं तो लैंडफॉर्म मॉडिफाई होगा हमारी बेहतरी के लिए, लेकिन अगर हम कोई भी चीज़ एक्सेस कर दे तो वो लैंडफॉर्म को क्या कर देगा, पोल्यूट कर देगा। कि हम ठीक है नदी में नाव वाव चला रहे, ट्रांसपोर्ट कर रहे, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम एक्सेसिव कचरा उचरा फेंके तो गंदगी हो जाएगा। तो एक्सेस करना अच्छी बात नहीं है। तो वही आपका क्या है कि अच्छी बात भी दिखाया है और यहाँ खराबी भी। कि आप बहुत ज़्यादा नदी का यूज़ कर रहे हो, समुद्र का यूज़ कर रहे हो, कचरा फेंक रहे हो, ऑयल गिरा रहे हो, पोल्यूशन होगा, वहाँ का लाइफ मरेगा, इकोसिस्टम इम्बैलेंस होगा। तो कहीं के लाइफ के मरने से ऐसा नहीं कि हम पे असर नहीं पड़ेगा। अब ओशंस में तुम्हारा जीवन जो है ख़त्म होगा तो वो सारा जीवन ओशन में जमा होता जाएगा, ओशन भरता जाएगा कचरे से, और एक टाइम के बाद पानी में कचरा भरते भरते सारा पानी सूख जाएगा, पानी ही नहीं रहेगा पृथ्वी पे। दूसरा है, हम इधर रोड साइड में भी अगर देखें, प्लेन एरियाज़ में सेटलमेंट ज़्यादा है, लोग ज़्यादा रहते हैं, गाड़ी वाड़ी ज़्यादा चलाते हैं, गैसेस पॉल्यूटेंट्स एमिट करते हैं, जिससे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, बर्फ़ पिघलेगा, नीचे का एरिया सबमर्ज हो जाएगा, सब खत्म। तो सब कुछ है, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं। इसीलिए इसको कुछ कचरे को सुधारने के लिए बहुत सारे जो है ना स्कीम्स लाए गए, इनिशिएटिव्स लाए गए। जैसे गंगा एक्शन प्लान था, यमुना एक्शन प्लान था, नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। आपको बताना है कि गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान और नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब किस ईयर में लॉन्च हुआ। स्वच्छ भारत मिशन, अब आपको ये भी बताना है कि 2 अक्टूबर को ये लॉन्च हुआ, लेकिन किनके बर्थडे पे, ये शायद हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। किनका बर्थडे था, कौन सा ईयर था। ये सब क्या है, नदी को, इन्वायरमेंट को साफ करने के लिए इनिशिएटिव्स लिया गया। तो यही सब क्या है कि कुछ कुछ आपका ये कुछ फोटोज डाल के बोला है, ये सब स्पोर्ट्स है, ऐसे कल्टीवेशन होता है, ऐसा सेटलमेंट्स है हिली एरियाज में, ये चाय वाय तोड़ रहा है स्लोप्स पे, और देख रहे हो ऐसे टेरेस जैसा फार्मिंग किया, जो पिछले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फटाफट हम लोग आंसर करते हैं। व्हाट आर मेजर लैंडफॉर्म्स, 3 मेजर लैंडफॉर्म्स बता देना थोड़ा थोड़ा डिफाइन करके। माउंटेन्स हो गया, प्लेटूज हो गया, और प्लेन्स हो गया, एक एग्जाम्पल भी दे देना। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेटू, कुछ नहीं, ऐसा डायग्राम याद रखना, इसी को डिफाइन कर दो। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन, बुक में 3 है लेकिन 4 टाइप लिखना, ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। व्हाट, हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू मैन, ऑलरेडी बता दिया, फौना है, फ्लोरा है, टूरिज्म है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, ग्लेशियर्स है, रिवर का सोर्स है। हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड, तो प्लेन कैसे फॉर्म होता है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय रिवर्स। कि माउंटेन से जब रिवर नीचे आ रहा है तो इरोड करते करते जो समतल रहा है सब समतल एरिया में डिपॉजिट करा, प्लेन बन गया। वाई आर रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा एक शब्द में याद कर लो कि एग्रीकल्चर पॉसिबल है। जहाँ खाना रहेगा वहीं तो लाइफ पनपेगा, इसीलिए प्लेन एरियाज में सहूलियत है, समतल जमीन है, एग्रीकल्चर हो सकता है, सेटलमेंट हो सकता है, हम घर अच्छे से बना सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, जानवर रख सकते हैं, इसलिए पॉपुलेशन ज़्यादा है। वाई आर माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड, क्योंकि यहाँ हार्श कंडीशन, टेम्परेचर कम है, गैसेस कम है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पे आपका क्या है, पॉपुलेशन कम है। माउंटेन्स डिफर फ्रॉम हिल्स इन द टर्म ऑफ एलिवेशन, हाइट के आधार पे ग्लेशियर्स आर फॉर्म बहुत ज़्यादा हाइट पे, दैट इज माउंटेन। डेक्कन प्लेटू इंडिया में है, यांगसे रिवर चाइना से फ्लो करता है। उसके बाद है क्या, इसको एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप, आल्प्स, और भी बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज, ये रॉकीज आपका यूएसए का है, एंडीज साउथ अमेरिका का, नॉर्थ टू साउथ चल रहा था ना वेस्ट साइड में। आ डैश इज एन अनब्रोकन फ्लैट और लो लेवल लैंड, प्लेन हो जाएगा लो लेवल का लैंड। हिमालयज एंड आल्प्स आर फोल्ड माउंटेन्स। डैश एरियाज आर रिच इन मिनरल्स, प्लेटूज, इनफैक्ट माउंटेन्स भी होता है बट प्लेटू में बहुत ज़्यादा मिनरल्स। डैश इज अ लाइन ऑफ माउंटेन रेंज, ढेर सारा सीरीज में है। द डैश आर एरियाज ऑफ मोस्ट प्रोडक्टिव फार्मिंग, प्लेन एरियाज। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
किसी भी तरह का कोई क्वेरी, कोई डिटेल जानना है, आप कमेंट कीजिए, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, जहाँ सहूलियत हो, बस कॉन्सेप्ट सीखते रहना है। और पसंद आए वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।